Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज विश्वाल। उपमंडल के गांव जोगेवाला से गांव चटोला तक बन रही भारतमाला सड़क परियोजना के जो अवार्ड किए गए थे उनकी त्रुटियां दूर करने के लिए आज SDM कार्यालय में SDM राजेश पूनिया, DRO चांदीराम व अन्य अधिकारी NH अधिकारियों के साथ किसानों की मीटिंग थी। लेकिन मीटिंग में कोई सहमति न बनने के कारण आपस में उनका सहमति नहीं बनी और वो किसानों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। बाहर आकर उन्होंने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि जो ये सरकारी अधिकारी है वह उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनकी जो वार्ता इसीलिए सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने चेताया कि अगर जब तक उनके सही अवार्ड घोषित नहीं किए जाते और उन्हें उनकी ज़मीनों का सही मुआवजा नहीं मिलता तब तक वह NH के किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को अपने खेतों में घुसने नहीं देंगे। आज SDM साहब के बुलावे पर 9 गाँव के किसान मीटिंग के लिए आए। अपने अवार्ड सही करवाने के लिए, रास्ते के लिए, सिंचाई पानी के लिए, खाड़ के लिए। लेकिन जो मांग पत्र हमने पहले SDM साहब को सौंपा और SDM साहब ने DC साहब को सौंपा और DRO साहब को और SDM साहब को बोला भी इन पर जो भी कार्रवाई बनती है, जो किसान संतुष्ट होते हैं आप उनको संतुष्ट करो। लेकिन जब हमारे साथ धरातल पे हमने मीटिंग की तो उन कह रहे हैं भी ये आपकी वाजिब मांगे हैं सारी की सारी जो मेमोरेंडम दिया गया है। लेकिन उनके एक पॉइंट पे जब हमने चर्चा करनी चाहिए तो इनका कोई जवाब नहीं है। कोई इन्होंने हमारे को संतुष्टि मात्र बात नहीं कही भी हम ये आपका कर सकते हैं। इसलिए हम आज इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं और किसी भी कीमत पर प्रशासन को अपने खेतों में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हम अपनी लड़ाई लड़ने में हम खुद सक्षम हैं। ना हमें किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है ना किसी और। फिर भी हम किसानों में अपना इतना दम है भी हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सर, मुख्य मांगे क्या है जी किसानों? मुख्य मांगे एक तो ये है जी, 9 गाँव का अवार्ड अलग अलग बढ़ा है। चौटाले गाँव के 4 अवार्ड है। पहले अवार्ड के 40 लाख रुपए दिए, दूसरे के 37 लाख रुपए दिए, तीसरे के 43 लाख रुपए दिए और चौथे के 86 लाख रुपए दे दिए। यही जोगेवाड़ा, अलिका, डवाली गांव, अबूशहर, सुकेरा खेड़ा, सकता खेड़ा सभी गांवों को किसी को 40 किसी को 45। हम ये चाहते हैं कि सभी किसानों की ज़मीन एक जैसी है। इनको जो ज़मीन है चाहे वो बरानी है चाहे वो नहरी है उस पर इनको ट्रक दौड़ाने, इनको भाग लगानी है। जब सारे किसानों की ज़मीन एक जैसी है तो आप एक जैसे पैसे दो। हम चाहते हैं भी जैसे चौटाला गांव को 86 लाख 23 एकड़ ज़मीन को दी है केवल, तो वो 86 लाख पूरे गांव को एक समान दे 9 गाँवों को। हम उसमें संतुष्ट हैं। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर के पैसे ढाणी के, ट्यूबवेल के, वो पहले मिले फिर हम उनको खेत में आने देंगे, नहीं तो हम खेत में नहीं घुसने देंगे। क्योंकि अगर एक बार इन्हें चाहे कब्जा ले लेती है तो वो स्ट्रक्चर के जो पैसे है वो 2-2 साल 3-3 साल पैसे नहीं देते हैं ये लोग। इसलिए हमने आज इस मीटिंग का बहिष्कार किया है और ना हम आज के बाद में SDM साहब के बुलाने पर आएंगे। भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे जिसमें लगातार डवाली के हम 9 गांव के किसान 3 साल से संघर्षरत हैं। आज उपखंड अधिकारी डवाली के निमंत्रण पर 9 गांव का प्रतिनिधिमंडल NHI के साथ, DRO के साथ व उपखंड अधिकारी के साथ वार्ता करने के लिए आया था। लेकिन जब हमने हमारा मांग पत्र रखा और जो हमने हमारी तमाम जो मांगे बताई, जिसमें मुख्य साथी ने बताया बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा, जो हमारे रास्ते, खाड़, नलकूप, रोड के दोनों साइड लिंक रोड, जब इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने अपनी बात रखी, DRO साहब और प्रशासन उस पर हमारी कोई बात को सुनना नहीं चाहता। हमने लगातार उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि जो हमारी मांगे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और यही कारण है कि बार बार वार्ता विफल होती है। हम 9 गाँव का जो प्रतिनिधिमंडल आया, हम स्पष्ट रूप से ये कह के आए कि हमारी हरियाणा सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करवाई जाए, लेकिन यहाँ का शासन और प्रशासन हमारी बात को सुनना नहीं चाहता। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, किसान जब तक हमारी जायज़ मांगों को नहीं माना जाता तब तक किसी भी सूरत में इनको खेतों में नहीं घुसने देंगे। हमने पहले भी कहा था ये बार बार किसानों को खेतों में आकर परेशान न करें और अगर अब की बार ये दोबारा जबरन खेतों में घुसने का इन्होंने प्रयास किया, NHI के लोग
अपने जान माल के स्वयं जिम्मेवार होंगे, हम अगवा लोग उसके जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि ये किसानों के साथ जाकर के दुर्व्यवहार करते हैं, किसानों के साथ ये बदसलूकी करते हैं। अदब से ये लोग पेश नहीं आते, मांग ये हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। किसान निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। देखो जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या बात पर आपसे मिलने आए थे से कुछ इनकी समस्याएं थी वो तो हम रिमूव कर ही रहे हैं। ठीक है सर। कोई समस्या जो किसानों की है ठीक है। एज पर लॉ जो है नहीं, वी आर रिमूविंग दैट से। तो सर ये कह रहे हैं कोई वार्ता श्रेणी चल रही है हमारी, कोई ढंग वार्ता से सिरा चल रही, क्या वार्ता सिरा चल रही? पैसे हमने दे दिए, 86% पैसे दे दिए। ठीक है सर। स्ट्रक्चर के पैसे वो होते पैसे वो दे देंगे। नहीं सर, ये अपने लोग हैं, सर कुछ सर ये कह रहे हैं कि डीआरओ साहब इनको ने नहीं पता बेचारों को। हम तो कानून में जो बात है वो कर सकते हैं, कानून की बात है वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं कानून की बात हो, लेकिन सर ये इनका ये कहना है किसानों का कि डीआरओ साहब ने आते हुए ये कहा कि मैं आपस इनके साथ पड़ा हुआ हूँ और मुद्दों पे बात नहीं की, ऐसी बात हुई सर? क्या बात पता नहीं, क्या उसमें मुझे नहीं पता क्या है। नहीं इनकी सर इनकी नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या कह रही है, तुम बात आदमी दिख रहा है। नहीं कौन नहीं सर, ये राजनीति कर रहे हैं, किस पार्टी के लिए कर रहे हैं? नहीं पता क्या कह रही है, पता नहीं क्या।